अरे भैया वही है ना कि बीजेपी में किसी का परिवार तो है नहीं। ठीक है। अब अखिलेश यादव के भाई है ना। अब उनके भाई ने अब उनकी क्या उनके भाई ने अपर्णा यादव के भाई ने क्या ट्वीट करके कहा है कि फेसबुक आईडी है कोई भाई, तो अपर्णा यादव क्यों नहीं बोल देती सोशल मीडिया पे आके कि हमारी सरकार का फेलियर है कि भैया मैं अपने पति की भी फेसबुक आईडी बचा नहीं पाई जो हैक हो गई। क्यों नहीं बोल देती? और उनके पति का भी तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया ना अभी तक। इसका मतलब क्या है कि सही कहना चाहते कि डिवोर्स होगा। और अखिलेश यादव के साथ अभी शादी थी ना, गई थी ना अपर्णा यादव वहां मिलने, सबसे मिली भी थी, अखिलेश यादव से भी बात की। मैं तो ये कहूंगी जब समाजवादी पार्टी के मतलब उस बेटे से शादी की है तो इनने बीजेपी काहे ज्वाइन की भैया? बीजेपी के सत्ता के लालच में। और मैं तो ये कहूंगी जो फेसबुक आईडी पे पोस्ट हुआ ना कहीं सही भी है। तो सही ज्वाइन करके फंस गई, वो गलती किया उन्होंने। अरे अभी तक कोई पद मिला उन्हें बीजेपी में? ये बताओ कोई पद मिला? मिला नहीं मिला ना। ना कोई पद दिया ना कुछ, बस एक नाम के लिए यादव परिवार की एक बहू को ले लिया कि भैया समाजवादी के इनके जो मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, तो मुख्यमंत्री परिवार से है अपर्णा यादव, इसलिए बीजेपी वालों ने ले लिया। पता है ना बीजेपी वाले क्या करते हैं? कांग्रेस से किसी को भी उठाएंगे, सपा से किसी को भी उठाएंगे, अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उन्हें ना कोई पद देंगे। फिर वही हाल है ना, अब इन लोगों का वही हाल हो गया, ना घर के रहे ना घाट के, बिन पैंडी का लोटा बन के रह जाते हैं लोग और कुछ नहीं होता। मैडम जब देता है तो छप्पर फाड़ के ये अरे किसे दे दिया? एक नाम बता दो जो कांग्रेस या सपा से गए हो और बीजेपी ने दिया हो। सीएम रेखा को सीएम बना दिया। अरे तो वो कांग्रेस से नहीं थी भैया, वो कभी सपा से नहीं थी। असम विश्वास वो कहाँ से थे? बीजेपी से ही थे, कांग्रेस से ही थे ना। कांग्रेस से थे। अब एक को अब जाति के वोट बैंक के नाम पे दे देंगे तो क्या होगा? अपर्णा यादव को बोलेंगे कि योगी जी को हटा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोलेंगे। महिला का विरोध करिए, उनके दुख को समझिए। तलाक बहुत बड़ी बात होती मैं है। महिला का विरोध नहीं कर रही, मैं केवल उनकी नीतियों का विरोध कर रही हूँ भैया। आज तक अपर्णा यादव को कोई पद मिला नहीं मिला ना। अखिलेश यादव की पार्टी में सपा में रहती, कहीं ना कहीं से कोई पद तो दे ही देते। क्यों? क्योंकि बहू थी। अब डिम्पल यादव को पद दिया है, ठीक है, अपने चाचा को पद दिया तो उनको भी दे ही देते। बीजेपी योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो मायूस थोड़ी करेंगे बेटियों अरे को। क्या बात कर रहे हो? योगी और मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ना कि पढ़ाओ का। मुझे तो ये लगता है सारे जितने भी रेपिस्ट क्रिमिनल है ना, किसी बच्चे से भी पूछोगे सबसे ज्यादा किसकी पार्टी में, छोटा सा बच्चा भी कहेगा, तुतलाती भाषा में भी कहेगा बीजेपी में। क्यों? सबको पता है कि बीजेपी की स्टैंप मोड़ लगी हो तो तुम्हारे ऊपर ना तो कभी एफआईआर होगी, अगर एफआईआर होगी वो भी कोर्ट से होगी, वरना तुम खुलेआम घूम रहे हो। जेल जाते भी तो हैं। कौन गया जेल? एक नाम बताओ। आरोपी जेल गया, नाप का आरोपी जेल गया। अरे भैया तो बार बार पेरोल पे बाहर का आ जाते हैं, कभी 15 लाख पे पेरोल पे बाहर आ जाएंगे, कभी कितने लाख पे। आसाराम राम राम सब पेरोल पे बाहर आ जाते हैं, बर्थडे मनाने आते हैं। मैं तो ये कहूंगी इन लोगों ने तो हर चीज का मजाक बना के रख दिया। अपर्णा यादव, अब वही चीज है ना, यूपी का चुनाव है, अपर्णा यादव को हाईलाइट होना है, तो हाईलाइट कैसे हो? पति का ही मुद्दा ले लो, सीधे फेसबुक अब बोल रही है, उनके भाई बोल रहे हैं कि हैक हो गया। भाई तो अपर्णा यादव अपनी मोदी जी से बोलो कि हमारी पार्टी का फेलियर है, मैं अपने पति की फेसबुक आईडी भी नहीं बचा पाई, अभी तो फेसबुक आईडी कहीं ऐसा ना हो ट्विटर भी हैक हो जाए, फिर कहे अरे भैया ट्विटर भी हैक हो गया। प्रतीक यादव कह रहे हैं जो उनके पति हैं कि परिवार को बर्बाद करना चाहती है, अखिलेश के परिवार को, डिम्पल के परिवार को। वो तो बात सही है कि बर्बाद तो कर ही देंगे। क्यों? एक परिवार है जिसमें सब समाजवादी है, एक जाएगा बीजेपी का तो झगड़ा तो बढ़ेगा ना, कलेश तो बढ़ेगा, कलेश नहीं बढ़ेगा। अगर एक परिवार में सब बीजेपी में है, उनका बेटा अगर सपा में चला जाए तो कलेश नहीं बढ़ेगा। बेटा अपने पिता से दूर हो जाएगा, माँ से दूर हो जाएगी तो कलेश तो बढ़ेगा ही ना। ये लोग तो अपने में लड़ते हैं। चाचा शिवपाल से लड़ाई कर ली थी पिछले चुनाव अरे में। कहाँ लड़ाई? कौन सी भूल में हो? कौन सी भूल में हो तुम? पता है यूपी में बीजेपी के बाद केवल दूसरी पार्टी ना सपा है जिसका वर्चस्व, वरना कोई और पार्टी नहीं है। पार्टी है बीजेपी, कोई दंगई पार्टी नहीं है। मैं खुद यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी से हूँ और ब्राह्मण हूँ, आज मैं कह रही हूँ, ठीक है। सपा में सबसे ज्यादा जो यूपी के ब्राह्मण है ना वो सपा पार्टी में, ना कि मोदी जी की पार्टी में। क्यों? ये लोग लगातार कहते हैं बीजेपी हिंदू पार्टी, काहे की हिंदू की पार्टी है? शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया और कहते हैं हिंदू की पार्टी। मुझे तो रोना आ रहा है, शंकराचार्य को सब पूछते हैं और इन लोगों ने क्या किया, उनकी पालकी पे से ऊपर जो झंडा लगा होता है उसे हटा दिया, गिरा दिया। अरे तो परमिशन नहीं है, हुड़दंग करेंगे आप? अरे भैया शंकराचार्य है वहां पे माघ मेले में ना, नहाने के लिए शंकराचार्य को परमिशन नहीं चाहिए किसी बात की, ठीक है। अब मुझे तो ये लग रहा है शंकराचार्य ना निष्पक्ष होकर बोलते हैं, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। क्यों? बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो गोबर भक्त है ना, उनके दिमाग में एक मैसेज आता है, सुबह सुबह देखेंगे मोबाइल, मैसेज आएगा 500 रुपए पेटीएम में, और भैया आज अभी मुक्तेश्वर नंदा जो हमारे शंकराचार्य हैं कि उनको रोकना है, तो वही किया ना इन लोगों ने। मैं तो ये कहूंगी इतने सालों से कभी नहीं हुआ, कांग्रेस रही, सपा रही, सब रही, कभी कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन इस बीजेपी के आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू, शंकराचार्यों पे सवाल उठाना शुरू। आज तक कभी भी बीजेपी से पहले किसी ने शंकराचार्य के बारे में कोई बोला कुछ? तो अपर्णा यादव का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये कह रही हैं आप? वो तो कर ही रही है इस्तेमाल, सब इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी कब किसका इस्तेमाल नहीं करती? चाहे अपर्णा यादव का परिवार कह रहा है कि दरअसल ये जो पोस्ट किया गया था प्रतीक यादव की तरफ से, दरअसल ये तो झूठा है।
ये तो फर्जी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रतीक यादव के सोशल मीडिया हैंडल को देखते हैं तो फिर खबरें कुछ और ही निकलती है। इसलिए आज ने पूरा वंडर आपने सोशल मीडिया पे तो देख ही लिया, पूरी तरह से ट्रेंड हो ही रहा था, तरह तरह की खबरें आ रही थी, लोग क्या कह रहे थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगा कि दरअसल तलाक की खबरों को लेकर जो असली सच्चाई है वो है क्या। अपर्णा यादव को लेकर आखिर इतना शोर शराबा क्यों मचा, क्यों इतना जो है पैनिक लोगों ने माहौल बना दिया, क्यों प्रतीक यादव को लेकर भी तरह तरह की बातें करने लगी, मुलायम सिंह यादव से जोड़ा गया, डिंपल भाभी से जोड़ा गया, अखिलेश यादव तक से जोड़ दिया गया। क्या है खबरों की पूरी पड़ताल, क्या है इसकी सच्चाई, वो तमाम चीज आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि आखिर अपर्णा यादव ने ऐसा क्यों किया, किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ चीट किया और किसने किसके साथ बेईमानी की। ये रिश्ते की जो खबर है, ये टूटने की जो खबर है, ये भ्रामक जो खबर है, इसको सियासत से कैसे लोग जोड़ रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं दर्शकों कि आखिर हुआ क्या, ये मामला था क्या, ये अचानक से क्यों इतना जो है तूल पकड़ लिया ये खबर। देखिए अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, जब से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं तमाम सपाई और अखिलेश यादव और डिंपल भाभी तमाम लोग इनको लेकर तरह तरह की खबरें कर रहे थे और सोशल मीडिया पे भी ये बात हो रही थी कि भाई ये बीजेपी में क्यों गई है, ये तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, फिर आखिर क्यों ये बीजेपी में चली गई, क्यों ये अखिलेश यादव का साथ छोड़, चाचा शिवपाल का साथ छोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चली गई। तो फिर मालूम चला कि भाई इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ा ओहदा दिया जाएगा, टिकट मिलेगा और बीजेपी के लिए अच्छा नेतृत्व करेंगे। ये भाजपा के नेत्री दरअसल उन उम्मीदों पे पानी फिर गया क्योंकि उनको वो जिम्मेदारी मिली ही नहीं। और इस बीच में खबर क्या आती है आज ही, जी हाँ दर्शकों, मतलब अब 24 से 48 घंटे होने जाएंगे और तुरंत हम सब ने देखा कि क्या हो गया कि प्रतीक यादव जो उनके पति हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और लिखते हैं कि भाई यह मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है, मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है, मैं आजिज हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं तलाक लेना चाहता हूं और लूंगा। हम लोगों ने खबर देकर हैरान भी हो गया कि भाई किसी के रिश्ते की बात है, किसी की पत्नी है, कोई किसी की बीवी है और कोई शोहर ऐसे लेकर कैसे बोल सकता है। खैर ये इनका पारिवारिक मामला था, हम सब ने इंतजार भी किया कि देखते हैं कि खबरों की पड़ताल की हकीकत क्या है। फिर उसके बाद जो है अपर्णा की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हैक किया हुआ अकाउंट है। अब सच्चाई कौन बताएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उनकी आईटी सेल, उनकी अभी तमाम जो एजेंसियां भाई इतनी फैला रखा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन हमारा आप जानते हैं कि इस देश में, इस राज्य में क्या होता है, सिर्फ खबरों के नाम पर तमाशा होता है, सिस्टम के नाम पर तमाशा होता है, किसी का कोई पड़ताल नहीं होता। जब वो देश की मीडिया जब ये पता नहीं कर पाती है कि दरअसल धर्मेंद्र जी की मौत हुई है या नहीं, या खबरें चला देती है, वो क्या पता करेगा कि उनके पोस्ट हैक हुए हैं या नहीं हुए। अब ये कवर तो नहीं है, कहीं बचाया तो नहीं जा रहा क्या अपर्णा को लेकर अंदर, जिस तरह से गोविंदा जी माफ कीजिए, गोविंदा और उनके पत्नी को लेकर खबरें आती हैं, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी को लेकर खबरें आती हैं, कोई पड़ताल नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, फिर बीच में कुछ और एक खबरें आती हैं। तो क्या वही तो नहीं हुआ प्रतीक यादव और खास करके अपर्णा के बीच में, क्या उनको लिपापोती करने के लिए ये बीच में जो है हैक का मामला या फिर तमाम चीजें का करने की साजिश तो नहीं रची गई है। इसका पर्दाफाश कौन करेगा, इसको लेकर सच कौन उगलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो हमारा आप देख रहे हैं। और ये हर कोई सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर से पूछना चाहता है, कानून व्यवस्था से पूछना चाहता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और इसका सच आखिर कौन उगलेगा। ये एक बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री डरपोक, देश का प्रधानमंत्री डरपोक और कमजोर, जो सवाल करे उस पर तुम एफआईआर करो। अरे उंगली पकड़ के भगवान राम को ले जाने वाले मंदिर में उन मंदिरों को ध्वस्त करने वालों पे एफआईआर नहीं, मंदिरों को ध्वस्त करने वालों पे एफआईआर नहीं, एफआईआर वो नहीं, उन पे आप नहीं करोगे। मंदिर नहीं टूटा, अफवाह फैला आया, हटा लो कैमरा अपना, दिखाओ अगर मंदिर नहीं टूटा तो, योगी झूठ, अरे दिखाओ अगर मंदिर नहीं टूटा तो। मोदी भी झूठा तो योगी भी झूठा, समझे, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले हैं। मगर वो फीता काटे तो ठीक है, वो एआई नहीं है, उद्घाटन करे एआई नहीं है, हैं मंदिर टूटे एआई है, तो दिखाओ मूर्तियां, दिखाओ किस थाने में पड़ी हैं। लोगों की भावनाओं से खेलने वालों, लोगों की आस्था से खेलने वालों, दुराचारी, तुम लोग दुराचारी हो, भ्रष्ट लोग हो।
आस्था से खेलने वाले, भावना से खेलने वाले, धर्म की आड़ में धर्म को फैलाने वाले, धर्म का दुरुपयोग करने वाले और धर्म की जो आस्था करने वाले, उनकी आस्थाओं पे पानी फेरने वाले आप लोगों। धर्म के रक्षक हैं वो लोग। बड़ी अच्छे है, धर्म के रक्षक है। आया पत्रकार चाटू बनकर ये मूर्तियों को तोड़ दिया, सबका लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये मुख्यमंत्री। पूछे किसने आदेश दिया? कोर्ट का आदेश है? कोई कोर्ट का आदेश है? बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो अयोध्या मंदिर बना। ये कोर्ट का आदेश है कि मंदिरों को ध्वस्त कर दो, प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दो। 1771 में अहिल्या बाई की मंदिर बना, उसको ध्वस्त कर दो। किसका ऑर्डर है? अरे लोगों की, उत्तर प्रदेश की लोगों की भावनाएं देखिए, रो रहे लोग जिस धर्म की विश्वास करते हैं और इन पे विश्वास किया। सुन लीजिए मोदी जी, योगी जी, अफवाहधारी हिंदू है वो। सुन लीजिए, आप लोगों को चाटू करना, ये जो चाटू करते करते बंद कर दो। लोग रो रहे हैं, भावना इनके ये एक्सपोज हो गए हैं। ये ड्रामेबाज देश का प्रधानमंत्री और ड्रामेबाज छोटा योगी, ये ड्रामा बंद कर दो। एक्सपोज हो गया पूरे 140 करोड़ देश के लोगों में। आपको कोई धर्म से लेना देना नहीं, आप व्यापारी लोग हो, आप धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करते हो। ये आज एक्सपोज हो गया, 140 करोड़ लोग देख चुके हैं। हे भगवान, हे महादेव, आइए, ये पाप का घड़ा भर दिया। मोदी, शाह ने, योगी ने पाप का घड़ा भर दिया। आइए महादेव, मेरे महादेव, प्रकट होइए, बचाइए इस देश को, बचाइए काशी को, बचाइए बनारस को। हे महादेव, आइए, अब आपकी जरूरत है। ये विनाश लीला हम नहीं देख सकते, भगवानों पे बुलडोजर हम नहीं देख सकते। ये उंगली पकड़ के भगवानों का मंदिर में ले जाने वाले ये नौटंकीबाज ड्रामेबाज लोग, इनको आइए, आइए भगवान। योगी मोदी पर विश्वास नहीं है क्या आपको? शट! एक बात लेके आ जाता है, योगी मोदी विश्वास नहीं है। ये विश्वास के काबिल है? लोगों की आस्था, कभी मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढते हैं, गए हो कभी मस्जिद में? गए, मंदिर मिला? मंदिर मस्जिद हिंदू मान मुसलमान है ये करते हैं। गए, एक वीडियो बना के आओ, वहां पर दिखाओ कि मूर्ति वहां है। सुनो, पत्रकार सुनो, मेरी पत्रकार बात, अरे बात सुनो, ये वीडियो लेके जाओ वहां पर वाराणसी और मेरे को दिखाओ आके कि मंदिर वहां है। नहीं गए तो मेरा इंटरव्यू मत लेना तुम कभी, समझ गए? खुली चेतावनी है। जाओ कैमरा लेके और वहां मूर्ति स्थापित है तो दिखाओ, दिखाओ। लोगों ने लाइव टेलीकास्ट करा, लाइव टेलीकास्ट, आप तो कहीं नजर नहीं आए। लोगों ने लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया, देखिए कैसे मूर्तियों को ध्वस्त किया गया, कैसे लोगों की भावना को। अखिलेश यादव के लोग थे वो लोग जो लाइव किसके? टेलीकास्ट कर रहे थे। किसके? अखिलेश यादव के। अच्छा, तू हो रहा है चाटू कर, पैसे लेके आया है? अखिलेश यादव के लोग, अखिलेश ने बुलडोजर भेज दिए हैं? सरकार किसकी है? कौन है सरकार का मुखिया? किसकी चलेगी? ना तो कोर्ट का ऑर्डर, ना किसकी। और ये आप इस तरह की बकवासबाजी करते हो। इसलिए महादेव आइए, विनती है, हाथ जोड़ते हैं, आइए, इस देश को विनाश से बचाइए। मूर्ति उतरते हैं तो बनाते भी तो वही है। कौन बना रहा है? बीजेपी, योगी मोदी। मोदी योगी बनाएंगे। जो चीज ध्वस्त हो जाती है नहीं बनती। पत्रकार महोदय, ध्वस्त किया क्यों? किसके आदेश से? ये भगवान से बड़े आ गए, लोगों को भरम जाल में डालते हम भगवान के हैं तो भगवान की मूर्तियों पे बुलडोजर चलाओगे। कितनी आस्था भावना में लोग, 140 करोड़ लोग, वो कैसे सोच रहे होंगे कि ये जिन पे विश्वास किया वो तो घातक लोग हैं, धर्म के घातक लोग हैं, धर्म के घातक। मंदिर बनवा दिया। योगी जी ने, योगी की सरकार ने 14 साल के बच्चे पे एफआईआर करवा दी ना। देखिए, दहाड़ेंगे। देखिए, इतिहास में ये लिखा जाएगा। एक मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, जो एक साधु महात्मा थे और मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक जो है ना बच्चा जो था वो दलित परिवार का था। उसने मेहनत से पढ़ाई करके सरकार से सवाल पूछना शुरू किया तो सरकार ने उसको एफआईआर कर दिया, क्योंकि उसका मनोबल डाउन हो जाए, वो झुक जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मायावती जी हमारी कहाँ है? चंद्रशेखर रावण जी कहाँ है? उस बच्चे के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आज हम इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि एक दलित का बेटा, एक पिछड़ा समाज का बेटा, गोबर उठाने वाला, सुअर चराने वाला, भैंस जो चराने वाले का बेटा अगर पढ़ लिख जाए तो ये बड़े जो लोग हैं इनको जलन हो रही है कि क्यों पढ़ लिख गए हैं, कैसे आगे बढ़ गए हैं। सवाल नहीं करना चाहिए था। सवाल हम सवाल करें। सिर्फ चुनाव के टाइम में मीडिया कर सकती है, वो भी गोदी मीडिया।
देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे चलेगा। ये जो है माफी वीर सावरकर और गोडसे के विचारधारा आप पे भी ये देश जेल नहीं में चलेगा। जाएंगे क्या? आप जाएंगे जेल में? हम तो जेल हो के आए हैं। हाँ। भाजपा की जो है डबल इंजन की सरकार ने हमको 7 महीना जो है जेल में रखा है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, अब हम जेल से लौट चुके हैं, तो अब हम काहे डरेंगे जेल से? पुख्ता होके आ गए वहाँ से। पुख्ता होके आ गए हैं। हाँ। और भाजपा हमको एक बार नहीं 10 बार जेल में डाल दे, लेकिन ये जो है ना दमनकारी सरकार, तानाशाही जो है ना सरकार, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट, गरीब तबका के हक और अधिकार को छीनने वाली अच्छा, सरकार के आखिरी खिलाफ सवाल में लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल ये पूछूंगी, 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर, यानी कि संविधान पर एफआईआर है क्या ये? बिल्कुल, ये लोकतंत्र पे एफआईआर है, बाबा साहब के संविधान पे जो है एफआईआर है, ये देश की जो है डेमोक्रेसी पे एफआईआर है, ये देश के ऊपर कलंक है। ये एफआईआर नहीं है, ये जो कलंक है, अमेरिका क्या सोचता होगा, ब्रिटेन क्या सोचता होगा, इंग्लैंड क्या सोचता होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई। उस बच्चे ने किसी का मर्डर तो नहीं किया, किसी का रेप तो नहीं किया, किसी का बलात्कार तो नहीं किया, किसी के घर में चोरी तो नहीं की, किसी के मंदिर में तो जाके नहीं चोरी किया, किसी का सोना चांदी तो नहीं लूटा। उसने सवाल किया, शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की, हिंदुस्तान में महंगाई की बात की, हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी की बात की, हिंदुस्तान में हो रहे दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के हो रहे अन्याय के खिलाफ बात की, तो उससे डर गई है ये सरकार। इतना निर्लज सरकार, इतनी डरपोक सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी से लेके अब तक नहीं देखा गया। डरे नहीं है, जवाब दे दिया ना एफआईआर करके। यही तो डर का कारण है। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था तो तुम एफआईआर नहीं करते, उस बच्चे को चबासी देते कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम होगा जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एक महिला ने कहा गांधी जी से कि हमको क्या मिला आजादी के बाद, तो कहा जाओ पंडित नेहरू से पूछना। वो गई महिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कॉलर पकड़ के पूछा कि बताओ मुझे क्या मिला इस देश में आजादी के बाद, तो उसने कहा कि तुमको ये मिला कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के तुम पूछ सकती हो कि हमको क्या मिला। ये पावर था लोकतंत्र का। आज का लोकतंत्र ये है कि मीडिया सवाल कर दे तो मर्डर करवा दो। मीडिया अगर कोई अच्छा ईमानदारी से अगर जो है ना सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। बच्चे नून रोटी खा रहे थे, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाया, उसको जेल में डालने का काम किया। योगी की निकम्मी सरकार ने सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन ये देश सच्चाई का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश जो है ना सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश जो है ना चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान का देश है। इस देश को हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस का देश नहीं बनने देंगे। एक नहीं लाख एफआईआर करो, जेल में भरो, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। संघर्ष रहेगा जारी, चाहे कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालना है डाल लो, लेकिन हम देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक शेर